मैं रोज गलतियां करता हूं, वो रोज बख्श देता है। मैं आदत से मजबूर हूं, वो मशहूर अपनी रहमत से। मगर गुनाहों की गलियों में माफी की गुंजाइश नहीं होती, वहां होता सिर्फ गुनाहों का हिसाब है। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण शुक्ला। देर शाम छल का जाम, चली गोली और हो गया काम तमाम। उत्तर प्रदेश के महोबा से भाई के रिश्ते को तार तार करने वाली खबर सामने आई है, जहां अपने मामा के घर आए सगी बुआ के बेटे ने अपने ममेरे भाई को गोली मार दी। देखिए रिपोर्ट। मामा के घर आया था वो, ममेरे भाई संग छलकाने गया था जाम। बातों बातों में बढ़ा विवाद और उसने कर दिया काम तमाम। तमंचे से निकली गोली ने रिश्ता किया खत्म। जी हाँ, सही सुना आपने, रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये खबर सामने आई है बुंदेलखंड के महोबा से, जहां अपने मामा के घर आए युवक ने अपने ममेरे भाई को जरा सी कहा सुनी पर गोली मार दी। दरअसल ये पूरा मामला महोबा के श्रीनगर कोतवाली के सिजवाहा गांव का है, जहां जोरैया गांव के रहने वाले विनोद यादव के घर उसकी बुआ का बेटा मध्य प्रदेश के किलवाहा गांव से आया था। एमपी से आए अपनी बुआ के बेटे के साथ विनोद यादव शराब पीने के लिए पास के ही ठेके पर गया और वहीं हो गया उसके साथ खूनी खेल। दरअसल किसी बात को लेकर विनोद और देवशरण के बीच बहस हो गई। देखते ही देखते मामला बिगड़ा। इसी बीच देवशरण ने अपने तमंचे से विनोद यादव को गोली मार दी। तमंचे से निकली गोली सीधा विनोद के सीने में जा लगी। गोली चलते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसके पहले कि कोई कुछ समझ पाता, विनोद यादव जमीन पर गिर गया। सर, ये हमारे गांव के अवसरण यादव, ये हमारे चाचा हैं और गोली लग गई है छाती में। किसने गोली मार दी? सर, बुआ के लड़का ने उनकी छाती के मतलब यहाँ पे। कौन सी जगह में? दाएं साइड। किस गांव के, कहाँ पर? ठेके के पास? सिजवाए के ठेके के पास। तो क्या दारू वारू पी रहे थे? नहीं सर, ऐसे ही खड़े थे। तो आप इसमें मामले में श्रीनगर थाने गए? हाँ सर, गए। क्या कहा उन्होंने? सर बोले कि अस्पताल में जाओ, इलाज कराओ, मोबाइल से बात कर लेना। तमंचे से निकली गोली की गूंज से पूरा इलाका दहल उठा। जमीन पर बदहवास पड़े अपने सगे मामा के बेटे को मरता छोड़ देवशरण मौके से फरार हो गया। इधर इस मामले की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने विनोद को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत को देखते हुए उसे झांसी रेफर कर दिया गया। अपने सगे मामा के बेटे को गोली मारकर देवशरण मौके से तो भाग निकला, लेकिन उसको ये खबर नहीं थी कि अपराधी चाहे जितना भी दूर भाग जाए, कानून उस तक पहुंच ही जाता है। क्योंकि कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं और आखिरकार कानून देवशरण तक पहुंच ही गया। यूपी पुलिस का जवान कार को रुकने का इशारा करता है। कार का चालक गाड़ी को रोकने की बजाय कार की रफ्तार को बढ़ाकर सिपाही को ही कुचल देता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। पुलिस अपराधी का पता लगाती है, लोकेशन मिलती है, सरेंडर के लिए कहा भी जाता है, लेकिन वो जिंदगी का दिया मौका हाथ से गंवा देता है। देखिए खास रिपोर्ट। जंगल में कदमताल करती पुलिस, चारों ओर खाकी वर्दी का पहरा। जंगल में अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़। घने जंगल में योगी की पुलिस का एक्शन। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, तू डाल डाल तो मैं पात पात। ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कौशाम्बी में हुए पुलिस एनकाउंटर पर। आइए अब आपको पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। दरअसल आज सुबह का जब सूरज निकला तो कौशाम्बी की फिजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। कौशाम्बी के पुरखास और यूसुफपुर गांव के वीराने इलाके में पुलिस को मुखबिर की तरफ से सिपाही अवनीश दुबे को कुचलकर मारने वाले बदमाश की जंगल में छिपे होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही बिना किसी देरी के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ सराय अकील की पुलिस टीम जंगल की ओर रवाना हो गई। सुबह तकरीबन 6 बजे का वक्त था जब पुलिस ने पूरे जंगल के इलाके की घेराबंदी कर दी। घेराबंदी करने के बाद पुलिस ने आरोपी को सरेंडर करने को कहा। चारों तरफ से घिर चुका यह आरोपी
भागने के लिए एकाएक पुलिस पर भी फायरिंग शुरू कर दी। अचानक गोलीबारी शुरू होने के बाद पुलिस ने भी सरकारी हथियारों की नाल का मुंह खोल दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच पुलिस की गोली अपराधी के पैर में जा लगी, जिसके बाद वो जमीन पर गिर गया। दरअसल ये वही अपराधी है जिसने कुछ रोज पहले अपनी कार से कुचलकर यूपी पुलिस के सिपाही अवनीश दुबे को मार डाला था। यह हादसा तब हुआ जब अवनीश दुबे अपनी ड्यूटी करते हुए अपराधी की कार को रुकने का इशारा कर रहे थे, पर ना तो अपराधी अवनीश दुबे के इशारे पर रुका था और न पुलिस के सरेंडर करने के आग्रह पर। हमारी खास पेशकश गुनहगार में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बड़ी और तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी पर।